सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में जब साधना करते हैं तो साधना काल में कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। हम जब भक्ति करते हैं ना, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। इसलिए साधना भी बहुत सावधानी से करनी चाहिए, कोई विघ्न ना जाए। ऐसा ही विघ्न भरत महाराज की साधना काल में आ गया। एक गर्भावस्था में थी, एक हिरणी जल पी रही थी, छलांग लगाई। कब? झाड़ी में एक शेर छिपा हुआ था। अचानक उसने गर्जना की, मृग पते नादो लोगो भयंकर। जबकि उसकी कोई ये इच्छा नहीं थी कि मैं इसको खाऊंगा, या उसको डराने के लिए गर्जना नहीं की। अचानक गर्जना निकल गई। अचानक दहाड़ मारी। हिरणी जल पी रही थी, गर्भावस्था में थी। शेर की आवाज को सुना, घबरा गई। सोचा शेर आ गया पीछे से, मुझे खा लेगा, प्राण रक्षा करनी चाहिए। छलांग लगाई अपनी प्राण रक्षा करने के लिए। प्रसव काल उसका नजदीक था। राजन परीक्षित, उसके उदर के बालक ने जन्म ले लिया और वह हिरणी का बच्चा पानी में गिर गया और हिरणी दूसरे किनारे पर जाकर के गिर पड़ी और शरीर शांत हो गया, मर गई। भरत महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। जल में प्रवेश कर गए, मृगी शावक को लिया। सुंदर बालक, बालक तो किसी का बड़ा सुंदर लगता है। बोले कितना सुंदर बालक है, सो इसे हम ले चले। मृगी शावक को ले लिया और बेटा अभी तुम्हारी माँ से मिलाता हूं। वहां जाकर के देखा दूसरे किनारे पर माता जी तो मृत पड़ी हैं। अब भरत महाराज उस मृगी शावक को क्या बताएं आपको, अपने साथ ले आए, कुटिया में रख लिया। अब देखना, धीरे 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 मृग शावक में ही आसक्ति हो गई। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पुत्र छोड़े, पत्नी छोड़े, राज वैभव सब छोड़ दिया, लेकिन आसक्ति कहां हो गई? मृगी शावक में। अब तो बिना मृगी शावक के रहते नहीं। हाँ, एक दिन की बात, सामने मृगी झुंड जा रहा था। मृगी शावक ने सोचा ये बाबा जी मेरा किसी दिन ब्रेकफास्ट न कर ले। सो सजाती में सब रहना पसंद करते हैं। छलांग लगाई, मृग झुंड में मिल गया और चला गया। महात्मा जी ने देखा, हाय मेरा मृग शावक कहाँ गया, हाय मेरा हिरणी का पुत्र कहाँ गया, हाय मेरे मृग शावक कहाँ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मृगी शावक की तलाश करते रहे, मृगी शावक तो मिला नहीं। और हाँ, क्या हुआ मालूम है? मृगी शावक की याद करते करते, अब भजन तो नहीं कर रहे हैं, गए थे भजन करने। कहां गए थे? भजन करने लगे। और अब आसक्ति हो गई मृगी शावक में। मृगी शावक के पीछे घूम रहे और अपने शरीर को निष्प्राण बना दिया। और फिर क्या हुआ मालूम है परीक्षित? जैसे ही वह शरीर को निष्प्राण किया, तो अगला जन्म उनको मिलना ही था और अगले जन्म में मृग ही बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बन गए? मृग बन गए। यह तो गीता जी का वाक्य है। यम यम बापी ईश्वर भावम तज्जन तंते कलेवरम तम तमेव कौन्तेय सदा भाव भावतः। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में, हे अर्जुन, जो जीव जिस भाव को स्मरण करके शरीर त्यागता है वह उसे ही प्राप्त हो जाता है। अंतकाले च मामेव, यह भी गीता का ही श्लोक है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम सप्रियाति मद्भावम नस्ति अत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। अंत समय में जिसको जो याद आ जाता है उसकी वही गति होती है। अंतमति सो गति। क्या बन गए मालूम है? हिरण।